हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे हरि ओम। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री कृष्णा। आरती श्री रामायण जी की करिता कालित ललिसिया पी के गावत बारहमादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनाकदिश से अरुसारद बरनी पवन सुत कीर्तिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ स्वास्थ्य सब ग्रंथ के ओरास मुनि जन धन संतन को सर्वास सरांश समंत सबई की गावत शांता शंभु भवानी अरु घट शंभ मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्य बखानी काकाभूषण गरुड़ की कलिमल हरनि विषाद रस फीकी सुभग सिंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भय मृग हियामी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कलित ललित सियावरत ही पी के आरती श्री रामायण जी के कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुभ्यो नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं लक्ष्मीनाथं समारंभं वेदांत विभवम्। जय 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 श्री कृष्णा। राम रटते रहो जब तक तन में है प्राण। राम राम रटते रहो जब तक तन में है प्राण। कभी तो दीन दयाल को सुनाई देगा आवाज। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय 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 राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय 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 गोपी चित चोर प्रभु हूँ। जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा। अजगर करे न चाकरे पंछी करे न काम। दास मलोका कह गए सबके दाता राम। जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री कृष्णा।
जय जय श्री कृष्णा जय जय श्री कृष्णा। श्री राधे ओ श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला गिरधर गोपाला गिरधारी गोपाला गिरधर गोपाला गिरधारी गोपाला गिरधर गोपाला। श्री राधे राधे गोविंद गिरधर गोपाला। श्री राम मेरे हैं घनश्याम मेरे हैं मेरे बाके बिहारी नंद लाल मेरे हैं। श्री राम मेरे हैं घनश्याम मेरे हैं। श्री राम की जय राधा रानी की जय श्री राम की जय राधा रानी की जय। मेरे कृष्ण बिहारी नंद लाल की जय मेरे कृष्ण बिहारी नंद लाल जी की जय। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम जय जय राम। हे राम जगतों में सच्चा तेरा नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। तेरा ही नाम है जगतों में नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। तुम्ही है माता तुम्ही है पिता तुम्ही है माता तुम्ही है पिता तुम्ही है राधा तुम्ही है श्याम तुम्ही है राधा तुम्ही है श्याम। हे राम जगतों में नाम। श्री राम जगतों में नाम। हे राम जगतों में है तेरा नाम। हे राम जगतों में है तेरा नाम। तू ही है अंतर तू ही है आमी तू ही है अंतर तू ही है आमी तू ही है चारों जगत को के स्वामी तू ही है चारों जगतों का स्वामी। तेरे ही चरणों में है चारों धाम। तेरे ही चरणों में है चारों धाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। तू ही तो बिगड़े कामों संवारे तू ही तो बिगड़े काम संवारे तू ही तो जग के सारे संवारे। तेरे ही नाम से मिलेगा कमाल। तेरे ही नाम से तो मिले आहार। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। हे राम जगतों में है सच्चा नाम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान के जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्री तुलसीदास की जय। श्री कृष्ण बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी माताएं बहन भक्त जनों को इस दिव्य कथा में, जिस कथा को सुनकर लोक परलोक दोनों सुधर जाता है। उस कथा में भगवान सियापति रामचंद्र की कथा में, रामचरितमानस की कथा में आप सभी भक्तों को
तहे दिल से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे रमन, जय 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 श्री राम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर बम बम महादेव। जय श्री कृष्णा। कल की कथा में हम लोग सुने थे कि भगवान शिव के अपमान होने पर भी क्रोध न आया और क्रोध को अपने बस में करके रखे। माता सती जल गई, भोले बाबा उन्हें लेकर चल रहे हैं। 52 शक्तिपीठ, जहाँ जहाँ उनके भुजाएं, उनके शरीर का अंग कट कर गिरा है, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण हुआ। वहाँ वहाँ भगवान विष्णु ने अपने चक्र चलाए। जब ऐसा देखा गया कि भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, तो सभी देवता लोग चिंता में पड़ गया कि अब क्या होगा। भगवान विष्णु के पास जाकर कह रहे हैं कि त्राहि माम, त्राहि माम। हे जगत के स्वामी, हे परमेश्वर, हे भक्तों के दुख को हरण करने वाले, हे बाके बिहारी, हे कृष्ण मुरारी, रक्षा कीजिए। भगवान भोलेनाथ की सारे बात बताते हैं, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। भगवान विष्णु ने चक्र छोड़े और उनके माता सती का अंग कट कर गिरा। वहाँ वहाँ शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण हुआ। वही सती माँ हिमालय जी के यहाँ जन्म हुआ। नारद जी उपदेश दे रहे हैं। 10,000 वर्ष घनघोर जंगल में बेल के पत्ता, सूखे पत्ता खाकर माता पार्वती ने तपस्या कर रही है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो 10,000 वर्ष घनघोर जंगल में माता सती ने अखंड तप किया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव पर जब भी आप बेलपत्र चढ़ाइए, बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, उसे डंडी को, बहुत लोगों को आदत होता है ना कि क्या करते हैं कि डंडी को ऐसा ही समर्पित कर देंगे। बहुत लोग की आदत होता है कि क्या करेंगे कि हाँ किसी ना किसी तरह से फूल ले जाएंगे, बेलपत्र ले जाकर उठाएगा, ऐसे फेंक दिए। इस प्रकार नहीं, आराम से भगवान भाव के भूखे हैं। आप कैसे भाव रखते हैं भगवान के प्रति, उसी प्रकार जैसे भाव आप अच्छे रखिएगा उसी प्रकार भगवान मिलते हैं। तो बेलपत्र ले जाइए, बेलपत्र को, उसके डार को तोड़ दीजिए, ऐसे समर्पण कीजिए भगवान के पास, प्रेम व्यवहार से समर्पण कीजिए। राजा हिमांचल के यहाँ माता पार्वती का जन्म हुआ। यहाँ पे भगवान शिव जी को नारद जी समझा रहे हैं। अब शिव जी को पति के रूप में माता पार्वती चाह रही है। यहाँ शंकर जी कान नहीं सुन रहे हैं। तारकासुर दैत्य तो अधम मचा रखा है। सारे देवता को चिंता हो गया। यहाँ पे ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं कि जब भगवान भोलेनाथ के पुत्र होंगे वहीं इनका वध करेंगे। तब विष्णु भगवान को हाथ जोड़कर सभी देवी देवता कह रहे हैं, हे प्रभु त्राहि माम, त्राहि माम। भगवान शिव की आप ही कह सकते हैं, आपकी आज्ञा उनके सिर पे रहता है। आपका जो कहेंगे वो करेंगे, आप ही उनको मनाइए। 4 ऋषिगण आए हैं, सनक नंदन, सनक कुमार, सनकादि ऋषि। किससे क्या करें? शिव बोले कि हम विवाह किससे करें? आप लोग जाकर देखिए कि क्या हमसे माता पार्वती प्यार करती है। सनक नंदी, सनक कुमार 4 ऋषि जो हैं भगवान भोलेनाथ कहे हैं कि ठीक है हम शादी करेंगे, पहले जाकर उनका मन का था पता लगेगी कि क्या हमसे वो प्यार करती है। माँ पार्वती के पास वो लोग 4 ऋषि गए हैं और जाकर कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु जी से शादी कर लीजिए। माँ पार्वती बोल रही है कि
आपके कहना सही है, आपके कहना सही है कि उनके भोलेनाथ और भंगी है, भांग धतूर खाते हैं और भगवान विष्णु वैकुंठ का राजा हैं, वैकुंठ का स्वामी है, सही है। लेकिन मेरे एक ही संकल्प है कि मैं एक शिव भगवान भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी, अन्यथा उस जन्म में जिस प्रकार शरीर को त्याग कर दी, इस जन्म में भी मैं शरीर को त्याग कर दूंगी। ऐसे तप करके मैं अपने शरीर को भस्म कर लूंगी, लेकिन दूसरे किसी से शादी नहीं करूंगी। माता पार्वती को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ऋषिगण। देखिए, जो व्यक्ति लक्ष्य से भटक जाता है वे भटकता ही रहता है। जब एक बार भटक जाएगा उसके बाद बहुत दिन के बाद संभलता है। यदि ईश्वर को पाना है, लक्ष्य को बनाए हैं आप, तो बीच में कितना भी अगर मुश्किल आ गया तो उससे मुश्किल से आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीच में मुश्किल आ गया तो चलिए अब छोड़ देते हैं, अरे भगवान साथ नहीं दिए अब छोड़ देते हैं। विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ संकल्प रखना चाहिए। पाना है तो पाना है, कितना भी मुश्किल आ जाए। एक न एक दिन ना जाने किस रूप में दयानिधि रिस जाएंगे। वो कौन सा बात होगा, वो कौन सा मेरा काम होगा कि भगवान मुझ पे रिस जाएंगे। आप निश्चय किए गए, आप निश्चय अगर कर लिए हैं तो जरूर मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ के शादी का दिन तय किया गया। बाबा भोलेनाथ शादी के लिए तैयार हो गए। महाशिवरात्रि के सारे लोग निमंत्रण दिया गया भगवान के शादी में। शिव जी के बारात में सब लोग जाने के लिए उनका कार्ड बांटा गया। लोग बोले कि चलो आप अपने अपने सवारी से चलते हैं। बाबा भोलेनाथ बोले कि सभी लोग चले। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, नारद मुनि, सभी लोग आए हैं। भगवान भोलेनाथ को कह रहे हैं कि बाबा आपका श्रृंगार चलिए मैं करा दे रहा हूं। भोलेनाथ को बोल रहे हैं कि मैं अपना श्रृंगार खुद ही कर लूंगा। अब श्रृंगार हो रहा है भगवान भोलेनाथ का। गंजन शिव शंभुगन कर रही है श्रृंगार। जटा मुकुट मृगछाला सवार, कुटिल पहिर घयाल, पहन रहे हैं बाबा मिर्गा के छाल। शंकर जी के जटा में सांप लगाया जा रहा है। घर में सांप के माला पहने हैं, 2-4 गो और पहन लिए हैं। बिच्छू में जाटा में बिच्छू लगा लिए। भगवान भोलेनाथ सांपों का माला इसलिए पहनते हैं, इसके पीछे एक संदेश छिपा हुआ है। कहा जाता है कि काल है सांप, और भगवान भोलेनाथ का नाम क्या है तो महाकाल। महाकाल भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि सारी दुनिया काल से डरता है, सारी दुनिया काल से डरता है, लेकिन जिसके दिल में, जिसके मन में सदा वसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, जिसके हृदय में हर समय बसते हैं भगवान, उन्हें काल क्या महाकाल क्या, उन्हें इस पृथ्वी के कोई जीव से डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए भगवान सांप की माला पहनते हैं। जिनके हृदय में सीताराम बसते हैं, जिनके हृदय में राधा रमन बसते हैं, उनको डरने की कोई बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि सोने चांदी पहनेंगे तो विवाद होगा, इसलिए भोलेनाथ जी सांपों के माला पहने हैं। कहे हैं कि काहे ला सोना चांदी पहने। भगवान भोलेनाथ के श्रृंगार कर लिए हैं। सिरों पे गंगा और मस्तक पे द्वितीय की चंदा भी, चांद भी थोड़ा सा टेढ़ होते हैं
इसलिए चांद भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर टेढ़ा होते हैं। भगवान भोलेनाथ संदेश दे रहे हैं कि शंकर जी, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हर समय भगवान भोलेनाथ यही कह रहे हैं कि हर समय कितना भी अपने परिवार में उथल पुथल हो, लेकिन अपने दिमाग को टेढ़ा नहीं होने देना है। जिनके मस्तक पे भगवान चंदा विराजमान है, कह रहे हैं कि टेढ़ा है लेकिन ये चंदा ठंडा रखता है। अपने दिमाग को हर समय ठंडा रखना चाहिए। शंकर जी भस्म, मुर्दे के भस्म रोज लगाते हैं। इससे क्या हमको शिक्षा मिलती है? जब व्यक्ति मरता है तो उसके ऊपर बतासा, पैसा फेंका जाता है, मुर्दे को बांध कर लेकर जाया जाता है। इस सब से हमको बहुत कुछ शिक्षा मिलती है। हर एक बात से शिक्षा मिलती है हम यहाँ पे कि मुर्दे अकड़ जाते हैं और इसलिए उसको बांध कर ले जाया जाता है। कहा गया है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ जाना ही मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए आप लोग, हमारे माता, मेरे माताएं, मेरे बहन, मेरे भाई, आप जैसे, हम जैसे कितने लोग जल गए, कितना लोग जल गया। अकड़ मत रखिएगा, क्योंकि अकड़ उसकी के पास होती है जिसमें जान नहीं होती है। पैसा इसलिए बरसाया जाता है कि ले तू पूरे जीवन में पैसा ही पैसा का नाम लिया है, जहां न तहा पैसा के पीछे भागा है। आज तेरे ऊपर पैसा फेंका जा रहा है, हिम्मत है तो उठा कर देख लो। पूरे जीवन में अभिमान ही किया है, तुम अभिमान ही किया है, अब पैसा तुमको दे रहे हैं, अब हिम्मत है तो तू उठा ले। दुनिया को बताने के लिए कि पैसा लो लो, मुरमुरे फेंके जाते हैं। इसलिए जब तक ये जिंदगी है तब तक पैसा पैसा मत किया कीजिए, क्योंकि पैसा हर समय काम नहीं आएगा। उसको कहा जाता है कि उठा सके तो उठा ले। पूरे जीवन बेटा बेटी बेटा बेटी किया है, पूरे जीवन पैसा पैसा किया है। आज क्या लेकर तू जा रहा है? कुछ नहीं लेकर जाएगा। आज अंतिम एक सीख मुर्दा से ये मिलती है कि एक दिन हम सभी भी मरेंगे। ये प्रकृति में कोई जीने नहीं आया है, सबको मरना है। इसलिए एक बड़ा चीज यही सीख मिलती है कि अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए सदा झुक कर रहना चाहिए, अकड़ कर मत रहिए। आज के जिंदा लोग भी अकड़ जाते हैं, अभिमान हो जाता है कि हम इतना बड़े हैं, हमारे पास इतना पैसा है। हर किसी से प्यार से बात कीजिए साहब। शंकर जी की यही तत्पर है कि भस्म जब जलता है, व्यक्ति जब जलता है उसे, तो उस भस्म राख हो जाता है। और 50 रुपया में एक घड़ा आता है, 50 रुपया में घड़ा में आप समा जाइएगा साहब। एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो 50 रुपया के घड़ा में आपका राख समा जाएगा। आपका बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े महल कोई काम नहीं आएगा। लेकिन सच्चाई यही है कि आपको 50 रुपया में समा जाना है। 50 रुपया में आप चले जाइएगा। अभी ना 5 लाख 10 लाख के लिए, किसी 5 रुपया 10 रुपया के लिए किसी से झगड़ा करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि 50 रुपया में आप खत्म हो जाइएगा। और अभी ना आप गाड़ी से यहाँ से जाना है, कहीं जाना है, तो आप कहेंगे ना यहाँ से हम जाएंगे, जब जाएंगे तब
साइकिल नहीं होगा, मोटरसाइकिल नहीं होगा, कार नहीं होगा तो नहीं जाएंगे अपने औकात से। एक दिन ऐसा समय आएगा आपका कि आपका कोई गाड़ी कोई सवारी नहीं होगा, आप बांस के चीता पे जाइएगा, बांध कर जाइएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा। इसलिए साहब घमंड ना कीजिए, घमंड किसी का नहीं रहा है, घमंड किसी का नहीं रहा है। अकड़ रावण की चली गई। बताइए, अकड़ उतना था रावण के पास, उसका नहीं रहा, तो हम और आप क्या हैं? हम और आप क्या हैं? ईश्वर जो दिए हैं उसी में संतोष रखना चाहिए। संपत्ति सब रघुपति के दीना, संपत्ति सब रघुपति के ही है, यह सब हमारा आपका नहीं है, सब भगवान का है। ऐसा ना सोचा कीजिए कि ये सब हमारा है, सब भगवान का है, ये सब भगवान के दिया हुआ है। भस्मी रमाकर इसमें दुनिया को भगवान भोलेनाथ ही देना चाहते हैं। दुनिया वाले बाप दादों का भस्म रमाइए, इसलिए घमंड ना किया करो। भगवान भस्म रमाकर इसलिए चल रहे हैं कि 50 रुपया में भस्म आपका राख हट जाएगा। अब शंकर जी के बारात चल रही है। शंकर जी का बारात बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत बारात थे। भगवान भोलेनाथ उलट कर बैठ रहे हैं, उलट कर पीछा मुँह के बैठ रहे हैं। बोल रहे हैं कि हमारे बारात कौन कौन जा रहा है वो देखना है हमको। सब लोग आगे मुँह के बैठता है, भगवान भोलेनाथ अपने सवारी पे पीछा मुँह के बैठ कर देख रहे हैं। सब किसी को देख रहे हैं कि यहाँ कौन कैसे कैसे बैठ रहा है, कौन कैसे कैसे नाच कर हमारे बारात में चल रहा है। आप लोग घोड़े गाड़ी पे आगे मुके न बैठते हैं, भगवान भोलेनाथ अपने बारात में पीछा, आगे गाड़ी चल रहा है, पीछा मुके बैठ कर चल रहे हैं। कौन कौन नाच रहा है, फूआ मामी मौसी कौन कौन नाच रहा है। उलट कर बैठने का संदेश यहाँ भगवान भोलेनाथ यही दे रहे हैं कि सुनो दुनिया वाले, सुनो दुनिया, हम विवाह काम प्रेरणा से नहीं होती है। अपने स्वार्थ के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, हम भगवान राम के प्रण से विवाह कर रहे हैं। इसलिए हमारा सभी श्रेय भगवान को जाता है। इसलिए उलट कर बैठे हैं, मतलब काम वासना से के लिए नहीं। आप लोग भगवान भोलेनाथ से कुछ सीखना चाहिए। शंकर जी के आगे आगे ब्रह्मा जी विष्णु जी चल रहे हैं। अब मैना रानी आरती के थाली लेकर खड़ी थी कि दूल्हा आ रहे हैं, भगवान विष्णु के ही आरती उतारने लगी। भगवान विष्णु आगे आगे थे तो भगवान विष्णु का ही मैना रानी आरती उतारने लगी। वे बोले नहीं नहीं, हम बाराती हैं, ये भगवान के सब लोग बाराती हैं। इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी इंद्र आए, ये सभी बोले कि मैया हम सभी बाराती हैं। अब मैया समझ गई कि इस धरती पर जो सबसे सुंदर होगा वही दूल्हा है। काहे कि बाराती जब इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होंगे। मैना रानी सोच रही है और मन ही मन मुस्कुरा रही है। वह मेरी बेटी का दूल्हा होगा, इतना सुंदर दूल्हा। भूत प्रेत किसी के मुंह नहीं है तो किसी का सिर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है तो किसी का पैर नहीं है, किसी का केवल दांत दिख रहा है तो किसी का केवल पेट दिख रहा है, तो किसी का एक गोड़ दिख रहा है। अरे अजब अद्भुत बारात आया है भगवान भोलेनाथ का। और एक ने जाकर पूछ रहा है, एक सिर वाले, एक केवल सिर ही है उसका,
एक जाकर एक आदमी से पूछ रहा है कि महाराज हमारे बैठने का जगह कहाँ है। बच्चे भाग भाग कर जाकर नुका गए हैं। सांप फुफकार मार रहा है। बच्चे जाकर भागकर घर में चले गए। अब सांप फुफकार मारा। सखी लोग आरती के थाली लेकर आया था, आरती के थाली गिर गया। सभी लोग मैना रानी के पास जाकर कह रही है कि मैया दूल्हा नहीं आया है, भूत प्रेत बैताल आया है। और मैना रानी कह रही है कि अब विवाह नहीं होगा। बारात लगी है, पत्तल परोसा जा रहा है। खिलाने वाले कंफ्यूज हो गए हैं कि किसको पत्तल दे किसको नहीं दे। डर के मारे भाग जा रहे हैं। आधा पत्तल बिछाया जा रहा है तले, किसी का मुख नहीं है, अब वो कैसे खाएगा। किसी ने केवल हाथी दिख रहा है, अब कैसे खाएगा। अब किसी ने दाल भात में, अब किसी ने डुबकिए लगाना चालू कर दिया कि छोड़ो अब पाता में नहीं खाएंगे। अब पूरा कढ़ाई उड़ाई में सब लोग डुबकी लगाने लगा है। हर हर महादेव शंभु। सब लोग भगवान भोलेनाथ के नाम हर हर महादेव महादेव शंभु शंभु इस प्रकार के जाप करते करते सभी लोग महादेव का नाम लेकर तहलका मचाए हैं बारात में। अब विवाह का रस्म चालू होने जा रहा है। विवाह का रस्म चालू हो रहा है। मंडप के नीचे भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। अब नेग मांगने वाले, विवाह में नेग मांगा जाता है। सखी लोग नेग मांग रहा है कि नेग मांग रहे हैं कि हमको नेग दीजिए। भगवान भोलेनाथ सांपे फेंक दिए कि पूरे शादी का नेग एक बेर ले लो। भगवान भोलेनाथ सांप को फेंक दिए हैं। ऐसा वो सखी भागी कि सुबह विदाई हो गई लेकिन नहीं आएगी। अब लगता है पार्वती माँ के माता पिता पार्वती माँ से मिल रहे हैं। माता पार्वती को लेकर माँ रो रही है, माता पार्वती भी रो रही है। लेकिन आजकल के ये सब रोना धोना बहुत कम हो गया है। आजकल बेटी के विदाई में बहुत कम लोग रो रहा है। जिसके पाँव में बीमारी फूटी है ही नहीं, वे पराई किया जाने। और जिसके बेटा बेटी जन्म दी ही नहीं, वे विदाई किया जाने। बेटा बेटी का दुख दर्द जन्म देना कितना कठदायक है, वो क्या जानेंगे जिनका संतान ही नहीं है। शंकर जी लेकर चल रहे हैं कैलाश। माता पार्वती रहने लगी। कुछ दिन बाद कार्तिक जी प्रकट हुए और तारकासुर का वध किए। एक दिन माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ बैठे थे। भगवान भोलेनाथ अपने भगवान के जाप कर रहे थे, श्री राम जय जय राम। भगवान सदा किनका जाप करते हैं? तो भगवान भोलेनाथ सदा श्री राम के जाप करते हैं। शंकर जी की तरह शंकर जी की ओर माता पार्वती हाथ जोड़कर बोली कि हे नाथ, मेरे कुछ प्रश्न है, आप इनका उत्तर दीजिए, देने का समाधान कीजिए। शंकर जी कहे कि क्या प्रश्न है? माता पार्वती कही कि जो बरपतन ब्रह्मा कमी नारी, ब्रह्मति भारी, देखी चरित महिमा सुनी भ्रम बुद्धि मारी। हे प्रभु, एक बात समझ नहीं आई, जिसका नाम आप जपते हैं, राम आखिर पत्नी के लिए क्यों भटक रहे हैं? माता पार्वती बोली, प्रभु पिछले जन्म में संदेह था,
इस जन्म में समाधान प्रभु दीजिए। हे नाथ, पिछले जन्म में हम उन पे संदेह किए थे, लेकिन ये जन्म में मेरे मन की बहुत इच्छा है कि भगवान श्री राम के बारे में अच्छे से जाने। पिछले जन्म में घमंड के साथ मैं भगवान के पास विश्वास नहीं की थी, उनके जानने का प्रयास ही नहीं किया अच्छे तरह से। भगवान भोलेनाथ बोले कि इसका कारण तुम पिछले बार, इसी कारण से तुम पिछले बार जल कर मर गई। माता पार्वती बोली कि उस समय संदेह था, संशय था, अब जिज्ञासा है हे प्रभु राम को जानने का। अब सारे भगवान श्री राम के लीला सुनाइए। राम वनवास क्यों गए, सीता मैया का हरण क्यों हुआ, रावण का वध क्यों हुआ, वो दशरथ कौशल्या माँ कौन है, कितने राम हैं, सभी बात हे प्रभु हे नाथ मुझ पे कृपा करके बताइए। शंकर जी बोल रहे हैं कि देवी तुमने बहुत अच्छी प्रंस की, हम तुम्हारे इस प्रंस पे वंदना करते हैं। शंकर जी बोले कि मंगल भवनाय मंगल हारे, दबहु सुदशरथाय जे रे बिहारे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, होए गिरी ते ही उचारी। धन 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 गिरिराज कुमारी, जय जय शिव शंभो। माता पार्वती शंकर जी को प्रणाम कर रही है और आप जैसे मेरे हितैषी नहीं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा प्रंस किया। अब माता पार्वती कथा सुनने की इच्छा कर रही है। अब राम कथा शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा, राम कथा शुरू हो रही है। शंकर जी कह रहे हैं कि जिनके कान, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिनके कान कथा सुना ही नहीं, उनका कान चूहे के बिल के समान है। जिनके कान कथा अगर कभी सुना नहीं, उनके कान का चूहे के बिल के समान है। इसलिए ये कान किस लिए मिला है? निंदा चुगली सुनने के लिए नहीं मिला है, किसी के बुराई सुनने के लिए ये कान नहीं मिला है आपको, किसी के हिनाई सुनने के लिए नहीं मिला है आपको, केवल भगवान के कथा सुनने के लिए आपको मिला है। जो गुरु के चरणों में, भगवान के चरणों में अगर सिर नहीं झुकाता है, उनका मस्तक कुत्ते के मस्तक के समान है। जो व्यक्ति अगर गुरु, शिक्षक, माता पिता, श्रेष्ठ गण के चरणों में सिर नहीं झुकाते हैं, क्या बताएं आपको। जो भगवान के शरण में सिर नहीं झुकाते हैं, जो मुख भगवान के नाम नहीं जपते हैं, वे मुख जानवर के मुख के समान है, बैंग के मुख के समान है, जो टर टर करता है। उनका मुख किसी समान नहीं है, किसी काम का नहीं है। अब शंकर जी ने कह रहे हैं जो अपने राम के, जो राम है वे एक ही राम हैं, उन्हीं का पिता दशरथ जी हैं, और वहीं राम सीता जी को खोज करने के लिए निकले हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा राम है। फिर माँ पार्वती बोली कि आदि वे निर्गुण हैं या सगुण हैं, कैसे हैं वे? निर्गुण या सगुण है, क्या हैं? भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि अच्छे आप
आप बताइए कि भगवान साकार हैं या निराकार हैं, सगुण है या निर्गुण हैं। गावहि संते मुनि भगवान गुण ग्रामा, सगुण निरागुण तेहि रामा। भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सगुण भी है, निरागुण भी हैं। जिस प्रकार आप पानी के किसी भी थाली में, किसी कटोरा में रख देते हैं तो उसका आकार हो जाता है, या उसको फ्रिज में रख देंगे तो जिस आकार के कटोरा में रखेंगे उस आकार को बन जाता है वो पानी। उसी प्रकार भगवान के भक्त जिस राम या कृष्ण को भक्त जिस रूप में भजता है उस रूप में मिलते हैं भगवान, उसी रूप में मिलते हैं, वही ब्रह्मा हैं। ऐसे भोलेनाथ जी समझा रहे हैं। भगवान किसे कहते हैं, कितना है भगवान। भगवान एक हैं, श्रीमन नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बाके बिहारी, वो एक हैं। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, भगवान एक ही हैं। भगवान किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भगवान किसे कहते हैं तो आप क्या कहिएगा। तो एक चौपाई आपको याद करना है कि भगवान, जब भी आपको कोई पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, याद कीजिए, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कार्य विधि करम करहि विधि नाना। बिनु पग चलहि सुनु बिनु काना, कर विधि करम विधि विधि नाना। आनंद रहित हैं, सकल रस भोगी हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी तनि योगी। जो बिना कान को सुनता है, जो बिना पैर को चलता है, वही तो भगवान है। बिना पाव चलाए राम गुण ग्रामा। बिना पाँव को भगवान कब चले थे। माता बताइएगा, बिना पाँव को भगवान कब चले थे। तो याद कीजिए, जब माता कौशल्या राम जी को पालने में झुला कर जा रही है, सो जा सो जा सो जा लाला, मेरे राम दुलारे, सो जा सो जा सो जा लाला। श्री राम जी को पालने में सुलाकर और माता पूजा करने जाई। तब देखिए क्या होता है कि कौशल्या माँ जब पूजा करने गई तो उसी पूजा के स्थान पे भगवान को, उसी नन्हा बालक जिस प्रकार पालने में सुला कर आई थी, वही बालक आकर पूजा के स्थान पे चले गए थे। वही भगवान हैं। एक जगह सुला कर आ रही है, एक जगह पूजा के स्थान पर भगवान को देखी तो बिनु पाव चला हूँ बिनु सुनु काना। जब बिना कान को भगवान कब सुने थे। ये उन दिन की बात है जब राम सुग्रीव जी से दोस्ती हुई थी। तब बाली की पत्नी तारा बाली को समझा रही है कि अब सुग्रीव साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके सिर पे, उसके सर पे भगवान श्री राम का हाथ है। अगर राम जी एक बाण मारेंगे तो आप मर जाएंगे। तो भगवान पूछ रहे हैं कि क्यों रे, भगवान बाण मारे हैं, क्यों बाली, तेरे पत्नी समझाई तो तुझे समझ में नहीं आया। तो बाली अकड़ गया। बाली पूछ रहा है कि आपको कैसे पता लगा। वही है भगवान जो बिनु पग चला हूँ बिनु सुनी काना। बिनु करी करम करम विधि नाना। बिना कान सुनहि विधि तेहि काना।
तो भगवान बिना कान के, बिना हाथ के, बिना पैर को भी चल सकते हैं। उन्हीं को तो भगवान कहते हैं, बिना कान को सुन सकते हैं, बिना हाथ लगाए काम कर देते हैं। जब आप देखिएगा, जब भगवान श्री राम गए थे अहिल्या माँ के, गौतम ऋषि की पत्नी शराब के कारण पत्थर हो गई, और वहीं भगवान गए और उनके पैर के स्पर्श से नारी बन गई। तो बिनु पैर चलहूँ करे विधि नाना, बिनु हाथ काम हुए विधि नाना। बिना हाथ से जो काम करते हैं, हनुमान जी जब लंका गए, छलांग लगाए और पार कर गए। सोचिए, जब उनका इतना कृपा से हनुमान जी केवल राम नाम के जप से हनुमान जी सेतु को पार कर गए। जब सेतु का निर्माण हो रहा था तो गिलहरी का भी महिमा बताई गई है उसमें, सेतु में। जब भक्त थे, उनका भी शक्ति, उनका भी कर्म बताई गई है। तो बिनु पग चलहूँ बिनु सुनि काना, बिना पग चले ही उनका काम हो जाता है। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं? आप लोग कभी मंदिर जाए होंगे, कभी मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं। भगवान को आप देखे हैं? आप देख ही नहीं सकते हैं भगवान को। सब किसी को नहीं ना दिखेंगे, कारण है, दिखेंगे, सब किसी को दिखेंगे। आप तो मंदिर जाते ही आंख बंद कर लेंगे, ऐसे मंदिर जाएंगे और आंख बंद कर लेंगे, हे भगवान मेरे पतू का बेटा हो जाए, हे भगवान मेरे छत बन जाए, हे भगवान मेरे गाड़ी हो जाए, हे भगवान मेरे बड़ा बंगला बन जाए, हे भगवान मेरे पति का नौकरी लग जाए, हे भगवान मेरा बेटा का नौकरी लग जाए। इस प्रकार के जाकर आप लोग भीख मांगने लगते हैं भगवान को। तो आप लोग भगवान को कैसे देखेंगे मेरी माँ? भगवान को देखने के लिए वैसा दृष्टि होना चाहिए, वैसा आपका नेत्र होना चाहिए। अब आंख बंद करके जाकर भीख मांगिएगा तो भगवान दिखेंगे? भगवान को उस रूप में आपने देखने का प्रयास ही नहीं किया है। आपको तो विश्वास है कि भगवान पत्थर हैं, पत्थर हैं। आपको विश्वास ही नहीं है भगवान पे। आपको मांगने की आदत है, हाँ मांग सकते हैं, उनसे कह सकते हैं, लेकिन कहेंगे कि ना ना ना, क्या जाने में भगवान है कि ना। आप सभी ने देखा है भगवान को, आप सभी ने भगवान को देखा है, पर उन पे विश्वास ही नहीं है आपको। जब तक यही शर्त है कि जब तक आप विश्वास भगवान पे नहीं कीजिएगा, तब तक भगवान आपको कभी साथ नहीं देंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, प्रहलाद जी के पिताजी ने कहे कि कहाँ है तेरे भगवान? प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे में मेरे भगवान है। खंबे को तोड़ा, हिरण्यकश्यप अपने खंबा को तोड़ा, भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए। इन जैसा विश्वास रखा कीजिए। बाल पक गया, पर विश्वास कच्चा नहीं होना चाहिए मेरी माँ। कोई गुरु ग्रंथ समझा नहीं सकता अगर विश्वास आपका नहीं है तो। ये कलयुग है, इसमें भगवान विग्रह के रूप में मिलते हैं। आप कहेंगे कि ये पत्थर है, इस पे विश्वास किया जाए। मेरी माँ, प्रहलाद जी ने भी तो विश्वास किया था, खंबे पे विश्वास किया था। अरे मेरी माँ, आप पत्थर की बात कर रही है, प्रहलाद जी ने तो खंबे पे विश्वास किया था। भगवान प्रहलाद जी से पूछे कि क्या चाहिए, बोलो भक्त क्या चाहिए? तो प्रहलाद जी ने बोले कि हे प्रभु, ऐसा वरदान दीजिए कि आपको कभी मैं भूलूं नहीं। भगवान जी आओ, और हम जैसे लोग थे, हे भगवान मेरा घर बनवा दीजिए, हे भगवान गाड़ी बंगला नौकरी लगवा दीजिए। तो इस प्रकार के मन में मत रखिए, निर्गुण भक्ति कीजिए, बिना इच्छा के भक्ति कीजिए। भगवान सब जानते हैं। आप जितना नहीं सोचिएगा उतना दे सकते हैं भगवान आपको। हनुमान जी ने राम
को मांगे थे और आप क्या मांगते हैं राम से, इसलिए आप भी राम को ही मांगिए। जब आप भगवान से प्रेम हो जाएगा ना मेरी माँ, तो आपका ये सवाल जो पूछते हैं बार बार ना कि भगवान कहाँ है, भगवान क्या करते हैं, सब खत्म हो जाएगा, आपको भी विश्वास हो जाएगा। अखबार जिस प्रकार पढ़ने से पहले मेरी माँ ये पढ़ना जरूरी होता है कि क ख ग घ अंग च छ झ झ य, इस प्रकार जरूरी है, उसी तरह भगवान को देखने के लिए माता पिता दिन दुखी में भगवान देखेंगे, उसको जब तक माता पिता को अच्छे तरह से उनका सेवा नहीं कीजिएगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। माता पिता का दिल दुखाइएगा, आसपास के लोग को दिल दुखाइएगा, कभी भगवान नहीं मिलेंगे मेरी माँ, मेरे भाई, कभी भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए माता पिता का ही सेवा कीजिए, उन्हीं के रूप में भगवान का देखा कीजिए। माता पिता के कभी टाइम मिले तो उनका ही आरती उतार लिया कीजिए मेरी भाई, मेरे नौजवान भाई। जब आपका समय नहीं मिले ना गंगा जी के पास जाने का, उन्हीं का चरण का अमृत पी लिया कीजिए, उन्हीं का चरण को पखार कर उन्हीं का जल पी लिया कीजिए। गंगा जल से भी पवित्र होता है माता पिता गुरुजनों का चरण का जल। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब बढ़ा मूड अभिमानी। इसलिए भगवान से कुछ मांगना ही है मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पिता, तो भगवान को मांग लीजिए। भगवान को कहिए कि हे प्रभु मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाएं। चलिए झूमते हैं भगवान को। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, जय हो जय सिया राम। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, जय सिया राम। जिस पर प्रभु का हाथ था वे पार हो गए, जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गए। जो भी शरण में आए उसे तार हो गए, जो भी शरण में आए वे उधार हो गए, जो भी शरण में आए वे उधार हो गए। जिसको भरोसा था राम पर वे डूबे कभी नहीं, जिसको भरोसा था राम पर वे डूबे कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका माया बड़ी अजीब है, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब है। जिसने प्रभु का पाया लिया वे बड़ा अजीब है, जिसने प्रभु को पा लिया वे बड़ा अजीब है। जिसके इजाज़त के बिना पत्ता हिलता नहीं, जिसके इजाज़त के बिना पत्ता हिलता नहीं।
मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने प्रभु से वरदान एक ही, मांगा है मैंने कृष्ण से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ऐसी दयालु राम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु राम से रिश्ता बनाइए, मिलते रहेगा आपको जो मिला कभी नहीं, मिलता रहेगा आपको जो मिला कभी नहीं। ऐसा करिश्मा होगा कभी हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा हुए कभी जो हुआ कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। तो राम जन्म का उद्देश्य क्या है? राम भगवान श्री राम का जन्म का उद्देश्य क्या है? एक बार जय और विजय को श्राप मिला, श्राप दिए रावण और ब्रह्मा जी, उनका श्राप मिला और रावण और कुंभकर्ण बने। इसलिए राम जी आए थे। कश्यप आदिति के रूप में दशरथ जी कौशल्या जी माँ आई। शिव भगवान शिव से जलंधर मर नहीं रहा था, जलंधर नामक दैत्य। इसलिए भगवान नारायण ने बिरदा को पति पद को भी भंग किया और इसलिए जलंधर अगली बार रावण बना। नारद जी के श्राप के कारण भगवान राम बने। पार्वती माँ बोली कि नारद जी तो बड़े भक्त हैं श्रीमन नारायण का, वे मेरे गुरु जी कभी श्राप तो ऐसे नहीं दिए होंगे। नारद जी भी एक बार गुस्से में आ गए थे। ध्यान दीजिएगा, नारद जी भी एक बार गुस्से में आ गए थे। बहुत बड़े भक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं। एक दिन नारद जी गंगा नदी के किनारे सुंदर हवा देखे, सुंदर हवा बह रही थी, बहुत सुंदर जगह, अद्भुत नज़ारे देखे। कहे कि चलो आज यहाँ पर बैठकर श्रीमन नारायण का, श्रीमन हरि का जाप करते हैं। नारद जी ने उस स्थान पर जाकर बैठ गए और भगवान का चिंतन करने लगे। अब क्या होता है कि जब भी कोई देवी देवता, कोई असुर अगर भगवान का चिंतन करने लगते हैं ना, तो इंद्र देव का चिंता हो जाता है कि का जाने मेरे राज को ही तो नहीं पाने के लिए ये लोग जाप कर रहा है, पूजा कर रहा है भगवान का। जिस प्रकार कुत्ते की हड्डी मुख में लेकर भागता है, उसी प्रकार लगता है कि हाँ अब इंद्र देवता ने चिंता में लग गए। उसी समय कामदेव को भेजते हैं कि जाइए इनका तपस्या भंग कीजिए। तपस्या भंग करने के लिए कामदेव अपने पूरे शक्ति लगा दिए। तपस्या भंग करने के लिए शक्ति लगा दिए। अच्छे आप लोग देखे होंगे कि संत लोग स्त्री से बहुत दूर रहते हैं, संत लोग औरत से बहुत दूर रहते हैं। जो संत, जो पंडित, जो विद्वान अगर स्त्री के संगत में रहता है वे कभी संत नहीं हो सकता है। आप याद रखिएगा कि जो संत, जो पंडित ज़्यादा स्त्री के संगत में अगर रहता है वे बड़ा भक्त नहीं हो सकता है, ब्रह्मचारी नहीं हो सकता है। इसलिए संत लोग स्त्री से दूर रहते हैं
और स्त्री से दूर रहना भी चाहिए। हम लोग को भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि पराई स्त्री जहर के समान है। पर नारी पहनी छुरी, पर नारी जहर के समान होती है, पर पुरुष जहर के समान होते हैं। इसलिए पर नारी को पुरुष से बचना चाहिए, पर पुरुष से, और पुरुष को नारी से, पर नारी से बचना चाहिए। स्त्री पुरुष दोनों को बचना चाहिए, क्योंकि काम में एक आदमी को नहीं सताता है, दोनों आदमी को सताता है। इसलिए दोनों आदमी को बचना चाहिए। अब नारद जी को गुस्सा नहीं आया। कामदेव ने चरण में गिर गए, कह रहे हैं कि हे नाथ, मुझसे गलती हो गया। नारद जी कहे कि जाओ जाओ, कोई बात नहीं है, जाओ और इंद्र को बता देना कि उनको अभिमान नहीं आया, गुस्सा नहीं आया। वे काम क्रोध को जीत लिए। अब नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास जाकर कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हमने काम क्रोध को जीत लिया, आपने भी काम क्रोध को नहीं जीता है, हमने काम क्रोध को जीत लिया। आपने भी कामदेव का भस्म कर दिए थे जब वे आए थे, तो हमने तो जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि ये बात नारायण से मत कहा कीजिएगा, श्रीमन नारायण से मत बताइएगा, वरना रोग और बढ़ जाएगा। अच्छा, आप लोग देखे होंगे ना, कोई व्यक्ति अगर कोई काम करना लेता है तो बहुत ज़्यादा उस पर चहल पहल रहने लगता है, और एक से कहेगा और एक कहेगा, अगर उसमें कुछ दिक्कत हुआ कहेगा क्या चीज़, ज़्यादा लोग को कहना नहीं, उसका मन में और जिज्ञासा बढ़ेगा कि अरे हम अच्छा काम किए हैं ना, इसीलिए रुक रहे हैं। और उद्धव सामने से कहेगा। अब नारद जी कह रहे हैं कि अच्छा, मन में सोच रहे हैं कि मेरे जब अच्छा काम किया है तो रुक रहे हैं। अब जाकर भगवान श्री नारायण के पास गए। भगवान श्री नारायण के पास खड़े होकर उस दिन भगवान श्री नारायण ने उनको आप देखते ही कहे, आइए आइए नारद जी, आइए आइए, बैठिए, आपका स्वागत है, बैठिए। और नारद जी का अभिमान बढ़ गया। अच्छे, भगवान को लगता है कि हमारे बारे में पता लग गया। अब नारद जी कह रहे हैं कि हमने काम क्रोध को जीत लिया, लेकिन आप ही क्या कृपा है। इंसान इस प्रकार के कहता है, जब कोई काम करना लेगा कहेगा कि हम ही किए हैं, और जब बाद में कहेगा भगवान ही किए हैं, पर पूरा श्रेय भगवान को नहीं देगा। भगवान रोज नारायण की कथा, श्री राम की कथा सुनाते थे। आज काम का ही, काम वासना का ही कथा सुना रहे हैं भगवान श्री हरि को। जब भी रोग होता है ना, तो डॉक्टर को देखता है और ऑपरेशन करना पड़ता है। नारद जी का अभिमान हो गया है, और नारद जी बड़े भक्त हैं भगवान श्री हरि का। भगवान को लगा कि नारद जी का ऑपरेशन करना होगा। तुरंत भगवान एक नगरी का निर्माण किए। उस नगर में एक कन्या विश्व मोहिनी का शादी होने वाला है। अब नारद जी वहाँ से चलते हैं। नारद जी देख रहे हैं कि वो नगर तो कभी नारद जी ने देखा ही नहीं था, बहुत सुंदर नगर था। अब नारद जी वो नगर में प्रवेश करते हैं। ये वही नारद जी हैं जिसने काम क्रोध को जीत लिया है। विश्व मोहिनी को पत्नी के रूप में पाना चाहते हैं अब ये नारद जी। अब वो जाते हैं, राजा को पता लगता है कि नारद जी आए हैं। राजा नारद जी के पांव पखारते हैं, बड़े भाग आए कि आप जैसे महान पुरुष मेरे राज में प्रवेश किया है। हमारे लड़की का भाग देखिए, किसको वर चुनेगी, इसका पति कैसा होगा। अब नारद जी कह रहे हैं कि जो नर अमर होगा, जो नर अमर नहीं होगा, उसी को ये वरमाला डालेगी। अब देखिए उसमें लिखा था कि जो अमर रहेंगे उसी का से शादी होगा। नारद जी उल्टा ही कह रहे हैं। अब क्या करें। नारद जी भीतर भीतर सोच रहे हैं कि इससे हमारा शादी हो जाता ना। भगवान नारद जी सोच रहे हैं कि क्या करें कि भगवान हमारा शादी इनसे हो जाए। नारद जी चल रहे हैं भगवान के पास, सोचे कि अब श्रीमन नारायण ही मेरे को कुछ बता सकते हैं। भगवान रास्ते में मिल गए हैं, कह रहे हैं कि प्रभु जरा सा आपका मदद चाहिए। भगवान कहें कि क्या चाहिए आपको।
आप अपना रूप दे दीजिए। भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान बहुत सुंदर है। भगवान का अनेकों रूप है, भगवान का एक रूप बंदर का भी है। नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु आप वही करो जो मेरे हित के लिए हो। भगवान कहें ठीक है, तथास्तु। अब हम सभी को भी भगवान से यही कहना चाहिए कि हे भगवान, हमारे लिए वही कीजिएगा जो हमारे हित के लिए हो। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम किसी के बारे में कहते हैं भगवान उसका ये नुकसान हो जाओ, उसे घाटा लग जाए। अब दूसरे के बारे में ही ऐसा, अपना बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में खाली हिनाई करने के बारे में सोचते हैं हम लोग। इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। भगवान बोले तथास्तु। अब भगवान बंदर के रूप बनाए नारद जी को। नारद जी बैठे हैं, विश्व मोहिनी वरमाला लेकर पंक्ति में चल रही है, देख रही है। फर्स्ट में नारद जी बैठे हैं, अरे राम राम राम, मेरे तो शादी में बंदर भी आया है। अब विश्व मोहिनी ने वो पंक्ति छोड़कर दूसरे पंक्ति में चल गई। अब नारद जी को लगा कि हमें नहीं देखी है, नारद जी उसमें चले गए। उसमें भी देखी कि अरे राम राम, उसमें से भी निकल गई। अब भगवान नारद जी को बंदर क्यों बनाए? बंदर भगवान हर किसी को नचाते हैं, उसी प्रकार बंदर को नचा रहे हैं और उनको ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं कि हाँ ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जैसे महापुरुष को, उस सभा में भगवान भोलेनाथ के 2 गण भी थे, वे और ज़्यादा उनका मान सम्मान बढ़ा रहे थे नारद जी को। कह रहे थे बाप रे आप कितना सुंदर हैं। तभी भगवान प्रकट होते हैं और उनका शादी हो गया विश्व मोहिनी से। नारद जी कह रहे हैं कि अरे आप तो 16,108 को शादी किए ही थे, अब आपका शादी करने की क्या जरूरत था? तभी शंकर जी के गण कह रहे हैं कि जरा अपने रूप को जाकर देख लीजिए आईना में। नारद जी जाकर अपने रूप को आईना में देखते हैं और उसी समय भगवान को श्राप दे दिए, आपने मेरी हंसी उड़ाई। हे भगवान, आपने मेरे हंसी उड़ाई, मेरा रूप बंदर को बना दिया, बंदर जैसा बना दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ, जिस स्त्री के वियोग में हम जल रहे हैं उसी प्रकार आप भी स्त्री के वियोग में जलिएगा और एक बंदर के पीछे पीछे आप भी घूमिएगा। नारद जी श्राप देते हैं। जब तक ये बात हो ही रहा है तब तक भगवान अपने माया को खींच लिए। जैसे ही माया खत्म होता है, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, नारद जी चरण में गिर पड़े, चरण में गिर गए हैं। श्राप, हे प्रभु मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले अब श्राप मिथ्या नहीं हो सकता है। नारद जी के श्राप के कारण ही भगवान दर दर भटकना पड़ा था, राम बनना पड़ा था। बताइए, नारद जी जैसा ज्ञानी उलझ गए। ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। जिस समय भगवान जो करना है चाहे वो ऐसा हो जाए, भगवान को जो करना है वो अपने माया से करेंगे। रावण जैसा ज्ञानी मूढ़ हो गया, ये उलझ कर। रावण जैसा ज्ञानी भी उलझ गया। इसलिए हम सभी को समझना चाहिए कि नारद जैसे परम संत जब उलझ सकते हैं तो हम और आप क्या हैं। जब माता बच्चे को चलना सिखाती है ना, बच्चा जब छोटा रहता है तो माँ उलट कर चलती है, माँ पीछा मुँह के चलती है। आप लोग ने कभी सोचा होगा कि माता पीछा मुँह के काहे चलती है, बच्चे आगे मुँह के चलते हैं? इसलिए चलती है कि मेरे बच्चा अच्छा से चलना सीख जाएगा, सीधा चलना सीख जाएगा।
इसीलिए भगवान ने नारद जी को सही रास्ते पर चलाने के लिए उनको भी पीछा उनके चलना पड़ा, और हम जैसे ज्ञानी, आप जैसे, इसलिए भगवान से सदा कहा कीजिए कि हे नाथ, आपको मैं कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आपकी माया कोई नहीं जानता है कब क्या हो जाएगा। हे प्रभु, मुझ पे कृपा कीजिएगा। हे नाथ, ध्यान दीजिए। एक बार नारद जी द्वारिका गए और बोले कि हे प्रभु, हमें आपका माया का दर्शन करना है। तब जंगल में भगवान गए और भगवान जंगल में नारद जी को लेकर गए। भगवान थक गए थे, पेड़ के पास विश्राम करते हैं, और भगवान नारद जी से कहते हैं कि नारद, हमें बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगे? नारद जी कहते हैं कि हम लेकर आते हैं। अब माया कितना प्रबल है, अब ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक कुएं में नारद जी पानी भर रहे हैं, उसी समय एक कन्या को देखे और नारद जी पानी मांगे उसे। वो कन्या पानी पी आई। कन्या को देखकर नारद जी मोहित हो गए और नारद जी कह रहे हैं कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। तब नारद जी सब कुछ भूल गए कि हम किस लिए आए हैं, हम क्या करने आए हैं, और शादी करने लगे यहाँ पे आके। भगवान के पानी का बात भूल पर आ गया। नारद जी उस राजकुमारी के राज में गए और राजा से कहते हैं कि मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा कहे कि आप जैसे महर्षि अगर शादी करना चाहते हैं, हम अपने बेटी को शादी जरूर करेंगे। उनसे शादी हुआ, एक बेटा एक बेटी हुई। ऐसे तो नारद जी का 27 बेटा था, लेकिन आप एक एक करके सुनाएंगे आपको। तब ससुर ने उनका, कुछ दिन के बाद युद्ध हुआ और युद्ध में मारे गए। अब नारद जी उस सत्ता को संभाले। एक दिन मंत्री बगल वाले राज के चढ़ाई कर दिए इनके राज पे, और नारद जी तो पहले कभी युद्ध किए नहीं थे। ये तो सदा भगवान का जप में लगे रहते हैं, कभी तीर धनुष पकड़े नहीं थे। नारद जी हार गए और उस राज से भागना पड़ा। छोटे छोटे बच्चे को लेकर नारद जी दर दर भटक रहे हैं, भूख प्यास के मारे बच्चे रो रहे हैं गांव की तरफ। अब कहाँ जाएं नारद जी? सोच रहे हैं कि उस बगल इस राज से वो राज में अगर दूसरे गांव में जाते हैं तो कुछ खाने को मिलेगा। लड़का नाव में बैठते हैं और नाव चलता है, बीच में नाव जाकर डूब जा रहा है। नारद जी बच्चे को पकड़ रहे हैं, तले बच्ची डूब रही है, तले पत्नी डूब रही है। इस प्रकार नारद जी किसी को नहीं बचा पाए। नारद जी किसी प्रकार अपने आप को बचाए और किनारे पर खड़ा होकर रो रहे हैं। भगवान को दूस रहे हैं कि हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि मेरे पत्नी मेरे बच्चे सभी मर गए। अबे नारद जी शादी करने आए थे कि पानी लेने आए थे? अब भगवान पहुँचे और बोले कि नारद, शादी करने आया था कि मेरे लिए पानी लेने आया था? पानी लेने आया था और क्या किसमें उलझ गया? नारद जी कहते हैं कि जा प्रभु, हम तो पानी लेने आए थे और बेटा बेटी पति पत्नी में उलझ गए। भगवान कहते हैं कि अरे नारद, तू किसको पत्नी समझ रहा है, किसी को पुत्र समझ रहा है? इसी प्रकार हम लोग भी, वे नारद भगवान, वे भगवान हैं, हम लोग मानव हैं, हम लोग भी उसी प्रकार उलझे हैं। वो नारद कोई और नहीं है, हम और आप हैं। कोई 2 बच्चे में उलझा है तो कोई 4 बच्चे में उलझा है, कोई अपने राज में उलझा है तो कोई अपने घर परिवार में उलझ गया है, कोई अपने खेती बाड़ी में उलझ पड़ा है। भगवान भेजे हैं किस लिए और उलझ गया है किस काम में, उसी प्रकार उलझ गए हैं जिस प्रकार नारद जी गए पानी लाने और उलझ गए बच्चे बच्ची में। भगवान आपको इसीलिए भेजे थे कि जाकर बेटा जन्म लेना, बेटा को बनना और शादी करना, काम वासना में लग जाना,
घर परिवार में लग जाना। अरे भगवान इसलिए आपको नहीं भेजे थे, भगवान इसलिए नहीं भेजे थे। आप भगवान से कह कर आए थे कि प्रभु मैं जाऊंगा तो आपका सुमिरन करूंगा, और आकर आप क्या करने लगे। जिस दिन व्यक्ति समझ जाएगा उस दिन माया खत्म हो जाएगा। आज अपने आप को सभी कुछ आप ही समझ रखे हैं। सबका पति भगवान है, सबका रक्षक भगवान है, सबके माता पिता भगवान है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दर्विणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, आप ही हैं माता, आप ही हैं पिता, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। माता पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसी की, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसी की। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता आप ही हैं, मैं किसके द्वार जाऊं हे नाथ। इस प्रकार के मन में भावना रखिए। जब इस प्रकार के भावना रखिएगा ना, सब श्रेय भगवान को दीजिएगा, तो आपका माया आपका पीछा कभी नहीं कर सकता है। माया खत्म हो जाएगा। हम सभी भगवान को पाने आए हैं, लेकिन आकर इस माया के जाल में उलझ गए हैं। आपके माता दादा पिता मर गए, कितनों ने मर गया। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि सब लोग मरता है जीता है, लेकिन यही माया को नहीं समझ पाता है। जो समझ गया उसका बेड़ा पार हो जाता है। आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि पुण्य रूपी जननम पुण्य रूपी मरणम, भज गोविंदम भज गोविंदम। अगर बचना चाहते हैं इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से, तो अभी इसी जन्म में भज लीजिए भगवान के नाम, हरि का नाम भज लीजिए। कहा कीजिए कि नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। तो भगवान का स्मरण किया कीजिए और बोला कीजिए कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, हे श्रीमन नारायण, हम आपकी माया से कैसे बचें। अगर आपका कृपा नहीं होगा तो हे प्रभु हम नहीं बच पाएंगे। हे करुणा सागर, रक्षा कीजिए। हे प्रभु इस मोह माया की जाल से रक्षा कीजिए। आपके बिना मेरा इस संसार में कोई नहीं है। हे प्रभु इस माया की जाल से मुझे बचा लीजिए। आप लोग आए हैं भगवान को पाने के लिए, और इस माया के जाल में ना पड़ा कीजिए। हर समय भगवान से यही कामना कीजिए कि हे नाथ, मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। इस प्रकार के आप जब कहिएगा रघुनंदन से, जरूर स्वीकार करेंगे आपको। सुग्रीव शरण में आए, विभीषण जी ने शरण में आए, भगवान शरण दिया। प्रिय भक्तों, मनु शत्रुपा बूढ़े हो गए पर विषय भोग नहीं छुटकारा पाए, ना मिल पाया। गृहस्थी कितना साल का होता है? गृहस्थी सब लेकर 100 साल होता है। 25 साल गृहस्थी, 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल वनप्रस्थ और 25 साल जोगी। इस प्रकार सब लेकर 100 साल का होता है। एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर आपका बेटा बेटी का शादी हो जाए, आप छुटकारा हो जाए ना, मेरी माता, मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरे बहन, जब भी आप अपने परिवार से शादी विवाह कर दिए अपने बेटा बेटी को ना, तो आप घर से नेह नाता हटाकर भगवान में लगा लीजिएगा।
क्योंकि वहीं आपका बेड़ा पार करेंगे। अपने पूरा जीवन नत व्यर्थ कर दीजिएगा इस परिवार के मोह माया में। हाँ, ऐसा नहीं कि आप चले गए कहीं तो परिवार से साफा नाता ही नहीं रखना, नाता रखिए लेकिन उसी प्रकार रखिए केवल अपने काम के लिए। हाँ जी, हाँ हम आप अभिन्न आपके माता पिता हैं, लेकिन अब उस प्रकार की नहीं। अब चल रहे हैं कि मेरे बेटा को क्या होगा, मेरी बेटी को क्या होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, अब भगवान का क्या होगा और आपका क्या होगा ये सोचा कीजिए मेरी माँ। अब आपका क्या होगा जब आप भगवान को इस प्रकार का समर्पण कीजिए। जब कोई मरता है ना तो उसे इस संसार वाले इस आसपास आपके बेटा बेटी मरने नहीं देगा। आज आएगा जब आप मरेंगे ना, घर पे मत मारा कीजिए, प्रयास कीजिए कि गंगा की घाट हो प्रभु आप का साथ हो, इतना तो करना स्वामी जब तन से प्राण निकले, इतना तो करना स्वामी जब तन से प्राण निकले, गंगा जी का तो घाट हो आपका ही साथ हो हे नाथ, आप कृपा कीजिएगा। इसलिए जब भी आप मरिएगा प्रयास कीजिएगा कि घर पे ना मरें, क्योंकि ये घर वाले ये रिश्तेदार आपको मरने नहीं देंगे। जब आप जिंदा थे ना तो आपको पूछने कोई नहीं आया कि क्या आप अच्छे हैं ना, और जब मरेंगे ना हमें पहचानिए ऐसे ऐसे कहेंगे कि हमें पहचानिए। आप पहचानते पहचानते आपको मुआ देंगे। एक क्या हुआ कि एक व्यक्ति मर रहे थे, अब उनका रिश्तेदार आकर कह रहे हैं कि गाड़ी से उतरे और भारी थे, जाकर उनके देह पर गिर गई, अरे बाबूजी मुझे पहचानिए, तले बाबूजी मर गए। इस प्रकार के आपके मरने सही से नहीं देंगे, देह पर गिर जाएंगे। इसी प्रकार आप प्रयास कीजिए कि मरने वक्त कहीं चले जाएं, वहाँ पे मरें। मरते वक्त गिरधर गोपाल के नाम लेकर मरें। कितना लोग सोचने लगते हैं कि हमारे मरने के बाद क्या होगा, हमारे परिवार वाले का कौन देखेगा, हमारे पोता पोती को कौन देखेगा। अरे सब कुछ अच्छा ही होगा, आपसे पहले कितना मर गए, क्या आपको कौन देखा था। उसी प्रकार आप सब कुछ नहीं हैं। जब कोई मरता है ना तो ये पड़ोसी वाले होते हैं ना, जो पड़ोसी वाले खूब रात भर चाय पिलाते हैं, अरे बहन जी पी लिया कीजिए, आपने बहुत कल से कुछ नहीं खाया है। जब कोई व्यक्ति शाम को मरता है तो कहेंगे पड़ोसी वाले, अरे भाई अरे बहन जी पी लिया कीजिए, आप कब से रो रहे हैं, चाय पीजिए। खूब नींबू पानी वाले चाय पिलाते हैं और आप कहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमें कौन देखेगा। अरे सब देखेंगे, 13 दिन के बाद आपका रसगुल्ले लाल मोहन खाएंगे, कौन देखेगा। आप मजे मजे जाइए और यहाँ पे भी मजे मजे खाने दीजिए। कोई किसी का नहीं है, सभी स्वार्थ का साथी हैं यहाँ पे। आप सभी से प्रेम व्यवहार से बोलिए, लेकिन दिल किससे लगाइए तो भगवान से लगाइए। इस संसार के लोग से दिल मत लगाया कीजिए। कहा कीजिए कि हे नाथ तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारे। गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोविंद सहारा तेरा है। और कहा कीजिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरे कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरे कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरे कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा
बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरे कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरे कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी बेटी क्यों करता है। काम कोई नहीं उसी समय ही आएगा, बेटी तेरे एक दिन जमाई लेकर जाएगा, बेटी तेरा एक दिन जमाई लेकर जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरे कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत ते कोठी बंगले, धन दौलत और कोठी बंगले, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरे कहना नहीं तो पछताएगा। तो यही सच्चाई है, जीवन भर याद रखिएगा। इस शरीर छोड़ देगा, इसलिए कहता हूँ कि आप पुण्य कीजिए, दान कीजिए, दान कीजिए। धर्म करने में ना सोचा कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही धर्म कीजिए, लेकिन कीजिए। जितना भगवान आपको दिए हैं उतना दान करने का प्रयास कीजिए, पूजा पाठ करने का प्रयास कीजिए, दीन दुखियों का मदद करने का प्रयास कीजिए। अपने में से उसी में से थोड़ा सा बचाकर दान किया कीजिए। आप लोग देखते हो कि ऊंट, बकरा, बकरी, शेर, ये सभी का चमड़ा भी काम आ जाता है, और हम लोग किसी काम का नहीं है। इस शरीर कोई काम का नहीं है, मर जाएंगे तो इस शरीर का कोई काम नहीं है। मर जाइएगा तो आपका आँख भी खत्म ही हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए जीते जी सेवा करने का प्रयास किया कीजिए। जब आपसे पूछेंगे भगवान कि तुमने क्या किया है, जब आप मरिएगा और आपसे पूछेंगे भगवान जाइएगा तो आपने क्या किया है, तो आप कहा कीजिएगा कि तो हम तो गए थे तो वो पड़ोसी वाले के खाली बातें चला रहे थे, अब उनके बारे में सोच ही रहे थे कि अरे वो उतना धनिक हो गई। हम तो गए थे तो आपसे खाली मांग ही रहे थे। अब भगवान कहेंगे कि तुमने तो गया था तो खाली मांग रहा है, गई थी तो खाली हिनाइए करने में बिताई है, चलो फिर जाकर मेढक बनो, कुत्ता बनो। और आप जब किया कीजिएगा कि पुण्य कीजिएगा, सेवा कीजिएगा, तो आप भगवान के पास जाकर गर्व से किया कीजिएगा कि आपने भगवान हमको भेजा तो था, देखिए हम जाकर पुण्य कर कर आए हैं, सेवा किए हैं, हम जाकर मदद किए हैं, गरीब का मदद किए हैं, आपने भेजा था हम वैसा किए हैं। आप साफा जिस प्रकार पड़ोसी से और आसपास के लोग से जिस प्रकार बतियाते हैं उस प्रकार बात कीजिएगा भगवान से। भगवान कहेंगे हाँ भक्त तूने बहुत काम किया है, चलो तुमको पुण्य रूपी जन्म, पुण्य रूपी मरणम से मुक्त करते हैं, आ जा तुझको हम बैकुंठ का धाम दिखाते हैं, चलो बैकुंठ में रहो, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब मनु शत्रुपा बैराग नहीं छोड़ा तब अपने आप को दुत्कार कर जंगल में जाकर तपस्या किए। राम जी को पुत्र के रूप में पाने का जिज्ञासा हुआ। एक कल्प यही का था। दूसरे में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रताप भानु नामक एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, बहुत धर्मात्मा राजा थे। एक राजा को उन्होंने हरा दिया, वो राजा युद्ध में हार गए और शर्मिंदा के मारे जंगल में चले गए और जाकर एक साधु बन गए। ये प्रताप भानु शिकार करने के लिए गए और राजा ने छल करके उसे अपने चक्कर में फंसा लिए और प्रताप भानु से कह रहे हैं कि मुझसे कोई वरदान मांगो साधु, मैं बूढ़ा हो गया हूँ पर सब कुछ जानता हूँ, तुम बहुत अच्छे राजा हो, तुम एक राजा को हराए हो। इस प्रकार प्रताप भानु को विश्वास हो गया, कह रहे हैं कि
ब्राह्मणों को राजा मांगे कि मैं कभी मरूं नहीं। वो बोल रहा है कि छली रहा, जो कपटी साधु है वो बोल रहा है कि तुम ब्राह्मणों का भोजन कराओ। वो राजा छल से उस प्रताप भानु को राज में पहुंचा दिया, साथ ही साथ असुर को भेज दिया। राक्षस के साथ राजा घरे आए, साधु ब्राह्मणों को आगमन सभी को न्योता दिए कि भोजन करने आना है। सभी लोग आए। उस राक्षस ने आकर ब्राह्मणों का मांस, आदमी का मांस उस भोजन में डाल दिया, मिला दिया। ब्राह्मणों के ऊपर से बानी हुई कि ब्राह्मणों भोजन मत करो, इस खाना में मांस है। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तब सच्ची आकाशवाणी हुई कि ब्राह्मणों तुमने बिना सोचे समझे प्रताप भानु का श्राप दे दिया। प्रताप भानु रावण बने। जब एक जलंधर रावण था, जय विजय रावण था, नारद जी शिवगणों को श्राप दिए और वे रावण और कुंभकर्ण बने। चौथा रावण प्रताप भानु था। अब ये बताइए आप कि हम लोग किस रावण की पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं। इस कथा से यही प्रमाण होता है कि राम जी कोई एक बार नहीं आए थे, राम जी बार बार आए। जब जब धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान राम जी आए हैं। ब्रह्मा जी से रावण वरदान मांगा, मैं मनुष्य से नहीं मरूं। कुंभकर्ण मांगा कि मैं नींदासन चाहिए। विभीषण जी मांगे कि मैं भगवान से प्रीत रखूं। सारे देवता बेचैन हो गए, रावण तबाह कर दिया। तब भगवान की स्तुति कर रहे हैं सभी देवी देवता, राम के चरण में गिर पड़े, हे प्रभु अब आप ही आओ। तभी दशरथ जी और कौशल्या माँ के एक बार दशरथ जी को बहुत गलानी महसूस हुई कि मेरा कोई बेटा नहीं है। रावण एक बार कौशल्या माँ को भी चुरा कर लेकर गया था। एक इस कथा को हम लोग कल सुनेंगे। एक बार कौशल्या माँ को भी लेकर गया था। दशरथ जी का यज्ञ कराए, खीर निकली गई और तब आधा कौशल्या माँ को दिया गया और आधा में कैकेयी और सुमित्रा को दिया गया। फिर आधा कौशल्या माँ ने उस खीर को 3 हिस्स करके बांट दी। कैकेयी माँ के खीर कौआ लेकर अंजनी माँ के गोद में गिरा दिया और वहीं भाई भगवान श्री राम 5 भाई थे, एक हनुमान जी थे, वहीं खीर माता अंजनी ने भी खाई और वो हनुमान जी हुए। अब कुछ दिन पूरा होता है, सभी माँ गर्भवती हुई और चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आई और देवी देवता स्तुति कर रहे हैं। दिन के ठीक 12 बजे दशरथ जी के सोच रहे हैं कि क्या होगा। दशरथ जी चिंता में हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रभु हरे तित अति सती महति तारी मुनि ममहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय राधे श्याम जय जय सिया राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी प्रभु जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। अब राम जी जन्म हुए हैं। कैकेयी मैया का 1 पुत्र, सुमित्रा मैया का 2 पुत्र और कौशल्या मैया का 1 पुत्र। आइए झूमते हैं, शंकर जी आए हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। बोलिए कौशल्या मैया की जय, सुमित्रा मैया की जय, कैकेयी मैया की जय, दशरथ जी महाराज की जय। जय 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 श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। बधाई हो। सभी लोग झूम रहे हैं और दशरथ जी से बधाई मांग रहे हैं। अवध में
बाज रही बाधाई, अवध में बाज रही बाधाई। अवध के घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय राजा राम की। कौशल्या राम की, अवध रे राम भयो रे कन्हैया राम की, कौशल्या राम की, अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया राम की। बाज रही है बाजा बधैया, बाज रही है बाजा बधैया, दशरथ जी द्वारे बाजे बधैया, दशरथ घरे बाजे बधैया। बधाई हो अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। समाचार सुनी सुनी सखी आई, समाचार सुनी सुनी सखी आई, अरे जय 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 सिया राम की, अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौशल्या मैया झूलाए पलना जय सिया लाल की, जय सिया राम की। प्रकट भयो चारों भैया अवधों में जय कन्हैया लाल की, जय राजा राम की, जय कन्हैया लाल की। जगमगे जगमगे दीप जलत है, जगमगे जगमगे दीप जलत है, झिलमिल झिलमिल होते आकाश है, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय सिया राम की, जय राजा राम की, जय सिया राम की। ओम जलेना सिद्धम करो ओम और आरती समर्पयामि ही। चलिए सभी लोग मिलजुल कर आरती करते हैं। आइए भगवान का जन्म हुआ है कल, जो भगवान का जन्म की हम लोग लीला सुनेंगे। आज कथा को इसी पे विराम करते हैं और चलिए आरती करते हैं। श्रीमन नारायणाय चरण पर पद्य, ओम मन में बसा करे तेरी मूर्ति, हो झूमिएगा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे टार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरे टार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी मैं अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है मेरे प्रभु तुझे संसार के, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरे आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसका जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है बंदगी कर लो जिंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। हरि का साथ हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरे आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास रवसन तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं रघुबर तेरे आरती। उतारो मैं गिरधर तेरे आरती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, वासुदेवम हरिम श्रीधरम, राघवम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम वासुदेवम हरिम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय 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 सिया राम, जय 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 हनुमान। प्रेम से बोलिए राम चारो भैया की जय, जनक नंदिनी की जय, कौशल्या मैया की जय, दशरथ जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भोलेनाथ की जय। जय 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 सिया राम।